आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। चेंजेस टू टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वो होते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होना फिजिकल चेंज कहलाता है। कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है? जैसे कि किसी सब्सटेंस का शेप में चेंज होना, साइज में, कलर में, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज होना है। स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब जैसे कि सब्सटेंस 3 स्टेट्स में रह सकते हैं, या तो लिक्विड हो, सॉलिड हो, या फिर गैस हो। या तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल चेंज मतलब कैसे कि एक स्टेट से अपने दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी ही आइस की भी रहती है, बट वाटर लिक्विड है और आइस सॉलिड है। सिर्फ इसके स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो गया और आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज होने पर किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होने पर कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज जब होता है तो एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब एक बार किसी भी सब्सटेंस में चेंज हो गया तो उसका न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, तो उसके बाद वो अपनी जो रियल पोजीशन है उसमें वापस नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें चेंज हो सकता है? रिएक्टिविटी विद अदर केमिकल्स। ठीक है। सेकेंड है फ्लैमेबिलिटी, केमिकल बॉन्ड्स। देखिए, जब कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है ना तो उसका मतलब यह है ना कि पुराने केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुआ है उनका और नए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तभी नया सब्सटेंस बना है। ठीक है। अब देखिए केमिकल चेंज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम कोल को, लीव्स को, पेपर को ये बर्न करते हैं तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हम अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो बाद में क्या होता है? उसके पाउडरी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, और जो वो राख बनती है ना उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं Mg+O2। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और लास्ट में बना MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये पाउडरी ऐशी है। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिटमस टेस्ट करवाया तो इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? जो इसका पीएच है वो कैसा है? वो बेसिक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद एक अदर एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे लगती है? जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने देखा है कि एक ब्राउन सी लेयर जम जाती है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है आयरन का उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर जम जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी रस्ट है, वो जंग लग गई। तो ये है जंग लगने के लिए एक तो ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, दूसरा वाटर का होना ज़रूरी है। जो ऑक्सीजन और वाटर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एयर में, आपको पता है ना, जो वाटर है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाते हैं। अगर आप उसको किसी खुली जगह पर पड़ा छोड़ देते हो तो उसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट है कि हम लोहे में जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जितने भी जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आयरन से बनी चीज़ें होती हैं, उनको हम ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट है या तो उसमें पेंट कर दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए टाइम टू टाइम, तो क्या होता है? जंग नहीं लग सकती है। सेकेंड है कि
लोहे के ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाए। दूसरा मेटल कौन सा होता है? क्रोमियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, या खुद आयरन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिसमें लोहे के ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन से ही लार्ज क्रिस्टल्स बनाना सब्सटेंस के, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज है।